हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NICL के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO के 274 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO के 274 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 2 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर NICL का ये पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ये टैब दी गई है। जैसे ही आप इस टैब लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है अपना फर्स्ट नेम, फिर अपना फर्स्ट नेम आपको एक बार फिर से देना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। अगर है नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और डोमेन आपको इधर दूसरे कॉलम से सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर देनी है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनको अपलोड करने से पहले यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने PDF ओपन होगी। यहाँ पर आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर 20 से 50 KB के बीच में होने चाहिए और ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इन दोनों चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपनी डिसिप्लिन सिलेक्ट कर लेनी है, जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है और आपकी PWD की परसेंटेज 40% से अबव है। अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड करना चाहते हैं अंडर दिस सेक्शन। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप विडोज हैं या फिर डाइवोर्स वुमेन है या फिर लीगली सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से। अगर है तो यहाँ पर आप यस करें और नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा गया कि क्या आपने रीमैरिड यानी कि दोबारा शादी की है। अगर की है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप कंफर्म एम्प्लॉय हैं किसी एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर हैं। अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड ऑपरेशन ड्यूरिंग कैंडिडेट हैं। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी नेशनलिटी पूछी गई है, आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट
स्टेट से आप बिलोंग करते हो, और उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आप विच एग्जाम सेंटर बिलोंग, यहाँ पर आपको दो चॉइसेस दी गई है, प्री एग्जाम और जो मेन एग्जाम होगा उसके लिए आपको यहाँ पर 2 बार अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, और उसके लिए आपको 2 बार ही अपना यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेने होंगे। 2 चॉइसेस यहाँ पर आपको दी गई है आपके एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। यहाँ पर आप 2 स्टेट और 2 सिटी सेलेक्ट करें अपने एग्जाम की। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका जेंडर, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यस करें, उनके नाम और जेंडर सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर बताना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना है कोरोस्पोंडेंस। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस देना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना होगा कि किस एड्रेस पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। इन सब डिटेल को कंप्लीट भरने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है, और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइड हम यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी की सब डिसिप्लिन के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके पास बीई या फिर बीटेक या फिर एमई या फिर एमटेक की डिग्री होनी जरूरी है। कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर आपके पास एमसी की डिग्री होनी जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम आपके मार्क्स 55% होने चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एग्जाम पास आउट में ग्रेजुएशन के सेक्शन में डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप अपनी डिग्री सेलेक्ट करें, फिर उसकी पासिंग डे, मंथ और ईयर आप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। यहाँ पर अपनी क्लास या ग्रेड सेलेक्ट करें, फर्स्ट सेकंड या फिर जो भी है। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल दे, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर की, अगर है तो यहाँ पर यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल दें। यहाँ पर एक्सपीरियंस देते समय सबसे पहले आपको अपना नाम देना होगा, फिर डेजिग्नेशन देनी होगी, किस डेजिग्नेशन पर आप कार्यरत थे। फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कब से कब तक आप कार्यरत थे। यहाँ पर इन कैलेंडर में से आप डेट सिलेक्ट कर ले, फिर नेचर ऑफ ड्यूटी एंटर करें। अगर जॉब छोड़ चुके हैं तो छोड़ने का कारण दे। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंस की ईयर और मंथ कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ दें। फिर और अगर आपको एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो ऐड मोर टैब पर क्लिक करें, एक और रो यहाँ पर सेम ऐसी ही ऐड हो जाएगी और फिर उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं। अगर आप SC ST OBC PWD BD कैंडिडेट हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आप किन किन लैंग्वेजेस को जानते हैं, यहाँ पर आपका कम से कम हिंदी लैंग्वेज आना जरूरी है। आपको हिंदी में आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उनकी डिटेल यहाँ पर दें और इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर अब आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। यहाँ पर इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आपका यहाँ पर जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगा वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन
पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। गाइस यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 रुपए फीस जमा करानी होगी। एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपए फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन प्रिंट लिंक पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लें और यहाँ पर अब आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड या फिर क्यूआर के थ्रू फीस पेमेंट करते हो या फिर आप यूपीआई के थ्रू भी फीस पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर देना है, फिर आपको उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेना है, फिर 3 डिजिट का अपना सीवीवी नंबर एंटर करना है, कार्ड होल्डर नेम आपको एंटर कर देना है और फिर आपको मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर देना है। फीस पेमेंट होते ही आपका NICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO का ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 274 खाली पोस्ट के लिए ये फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।